हाँ स्टूडेंट्स, क्लास 11 का आज जो चैप्टर हमारा है या एक्सरसाइज हमारी है क्लास 11 मैथमेटिक्स की, वो है हमारा आज डेट है आज 21 और 2021। आज हमारा है वही एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन हम आज करेंगे। एक्सरसाइज 1.4 के हमने कितने क्वेश्चन किए थे? हमने इसमें 7 क्वेश्चन किए थे। 8वां क्वेश्चन हाँ आज हम कर रहे हैं 11th का क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 1.4 मैथमेटिक्स का हम कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट? डिसजॉइंट कौन कौन से सेट्स हैं नीचे? चूँकि इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो एक वाला जो है वो इसका सेट बिल्डर फॉर्म में है। सेकंड पार्ट है, पहले मैं आपका सेकंड पार्ट करता हूँ। सेकंड पार्ट में क्या क्या सेट है? एक सेट है ए ई आई ओ यू एंड दूसरे में है सी डी ई एफ। हम जब इन दोनों सेट्स को देखेंगे तो ये हम मालूम करना चाहते हैं कि क्या ये डिसजॉइंट है या नहीं। तो मैंने बोला है दो सेट जो आपके होते हैं, सपोज ये आपका ए सेट है और ये आपका बी सेट है, ये तब डिसजॉइंट होंगे जब ए इंटरसेक्शन बी आपका क्या होगा? 5 होगा। नो एलिमेंट शुड बी कॉमन इन बोथ द सेट्स। हियर वी सी दैट ए एंड ए और ई, ए का भी एलिमेंट ई है, बी का भी एलिमेंट। अगर मैं इसको ए सेट मान लेता हूँ, इसको बी सेट मान लेता हूँ, तो यहाँ मेरा ए इंटरसेक्शन बी 5 नहीं आता है, कम से कम ई तो आता है। तो लिहाजा देयरफॉर दिस पेयर इज नॉट डिसजॉइंट। This pair is not disjoint. Yeah, these two sets are not disjoint sets. So the set of these two sets are not joint. Why? Because A intersection B is not 5 here. आप इसको लिखते हैं here A intersection B is not equal to 5. Here A intersection B is E. तो अगर आपका ए इंटरसेक्शन बी 5 नहीं निकलता है तो वो डिसजॉइंट नहीं होते हैं, तो लिहाजा डिजाइन नहीं। अब हम फर्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं, क्योंकि ये आपको एग्जाम्पल में भी मैंने पढ़ाया था। फर्स्ट पार्ट है भाई, बोलिए 1 2 3 एंड एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। एक्स इज ए नेचुरल नंबर, लेकिन नेचुरल नंबर चलेगा कौन सा चले, कहाँ तक चलेगा? अप टू इन्फिनाइट, 1 to अप टू इन्फिनाइट। इसने यहाँ इसकी इंटरवल बना दी है 4 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 6। देख लीजिए, अब यहाँ तो सीधा आपके पास है 1 2 3 नहीं 4 भी है, इसका एलिमेंट 4 भी है, 1 2 3 4। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ मैं, 1 2 3 4 ये है, और अगला जो है वो आपका दिया है इंटरवल और सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर। इसको अगर आप लिखना चाहते हैं, इस वाले को क्या बनेगा? नेचुरल नंबर तो है, लेकिन यहाँ इसकी लिमिटेशंस हैं, इसकी हदूद हैं। यहाँ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, यानी 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है। 6 से ऊपर नहीं है। ये देखिए 4 भी नेचुरल नंबर, 5 भी नेचुरल नंबर, 6 भी नेचुरल नंबर, लेकिन इस इंटरवल ने इसको क्या कर दिया है? सीमित कर दिया है, इसको लिमिट कर दिया है, इसको इसने सिर्फ 4 5 6 तक महदूद कर दिया है। तो इसलिए आप देखिए अब इस सेट के अंदर 4 कॉमन एलिमेंट है, तो आप लिखेंगे इम्प्लाइज दीज टू सेट्स आर नॉट डिसजॉइंट सेट्स। ये डिसजॉइंट सेट्स नहीं हैं, क्योंकि यहाँ 4 जो है कॉमन एलिमेंट है, यहाँ इनका इंटरसेक्शन जो है 5 नहीं है। होप आपको पता चल गया होगा। थर्ड पार्ट आप खुद देख लेंगे। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि भाई ए आपके जो सेट दिया है, देखिए ए आप क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है 3 6 9 12 15 18 और 21, और फिर बी सेट दिया है आपका 4 8 12 16 और 20 दिए हुए हैं। सीधा रोस्टर फॉर्म में दोनों सेट हैं, तो बोलता है ए डिफरेंस बी, ए डिफरेंस सी, ए डिफरेंस डी, नहीं और भी दिए हैं, सी भी दिया है। यहाँ सी दिया है 2 4 6 8 10 12 14 16
और डी दिया है आपका 5, 10, 15 और 20। तो आप कोई भी, मसलन मैं पहला पार्ट करूँगा ए डिफरेंस बी, सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट बी, जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई है। व्हाट इज ए डिफरेंस बी? सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट, सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट इन बी। तो ए के कौन से एलिमेंट बी के अंदर नहीं? पहले 3 को देखते हैं, है नहीं है, चलिए 3 भी आएगा। 6 नहीं है, वो भी आएगा। 9 नहीं है, वो भी आएगा। 12 है, छोड़ दीजिए। 15 नहीं है, वो भी आएगा। 18 नहीं है, वो भी आएगा। फिर 21 नहीं है, वो भी आएगा। ये हो गया भाई ए डिफरेंस बी। दोज एलिमेंट्स ऑफ सेट ए विच आर नॉट इन बी, 3 नहीं है, 6 नहीं है, 9 नहीं है, 15 नहीं है, 18 नहीं है, 21 नहीं है। तो लिहाजा ये ए डिफरेंस बी हो गया। ये आपका फर्स्ट पार्ट था। सीधा मैं जाऊंगा लास्ट पार्ट पे, एक्स डबल आई। वेरी सिंपल है, इसलिए ज़्यादा मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। डी डिफरेंस सी, डी डिफरेंस सी, यहां से आपने पढ़ना है। डी डिफरेंस सी, डी माइनस सी, जैसा इसको पढ़ते हैं, पढ़ने का तरीका डी माइनस सी, लेकिन यहाँ डी डिफरेंस सी भी इसको पढ़ेंगे। और मसला क्या है? एलिमेंट्स ऑफ डी विच आर नॉट इन सी, एलिमेंट्स ऑफ डी विच आर, सिमिलरली ए डिफरेंस बी आपने किया, एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट इन बी। अब एलिमेंट्स ऑफ डी विच आर नॉट इन सी। 5 है इसके अंदर, हाँ कहाँ सी? ये है सी। 5 है सी के अंदर, नहीं है, आएगा। 10 है सी के अंदर, है नहीं, आएगा। 15 है सी के अंदर, नहीं है, आएगा वो भी। 20 है सी के अंदर, नहीं है, वो भी आएगा। ये हो गया जी डी डिफरेंस सी। यानी पहले वाले सेट के एलिमेंट वो देखने हैं जो सी के अंदर नहीं है, वही आएगा डी डिफरेंस सी। आई होप यू हैव गॉट इट। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 भी इसी तरह से है। एक्स और वाई दिया है, एक्स वाई डिफरेंस वाई, वाई डिफरेंस एक्स, एक्स इंटरसेक्शन वाई। ये बिल्कुल आप इसी से करते आ रहे हैं, कर लीजिए इसको। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है इफ़ आर इज़ द सेट ऑफ रियल नंबर्स। आर क्या है? आर है सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में आपको मालूम होना चाहिए तमाम नंबर्स, नेचुरल, होल, इंटीजर, रेशनल, इर्रेशनल, इन सब का जमघटा जो है, इन सब की कलेक्शन जो है वो रियल नंबर होती है। तो क्यू इज़ द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। क्यू क्या बोल रहा है? क्यू सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। ठीक है, आपको हमने बोला है, क्या बोला है? हमने बोला है आपको नेचुरल नंबर जो होता है वो सबसेट ऑफ होल नंबर्स होता है। होल नंबर्स जो है वो होता है सबसेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, और इन यहाँ इसी तरह से होल यहाँ लिखेंगे, यानी होल नंबर्स जो होता है, होल नंबर्स सबसेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर को जेड से लिखते हैं, जेड सबसेट ऑफ रेशनल नंबर्स क्यू हैं, और क्यू जो है वो सबसेट ऑफ रियल नंबर होता है। अब हमने निकालना है आर डिफरेंस क्यू। आर डिफरेंस क्यू वो क्या बनेगा? वो आर डिफरेंस क्यू जो है वो क्या आएगा, वो आंसर हमने दिखना है। देखिए, हाँ, रियल और रेशनल के अंदर क्या फ़र्क है? रियल में स्क्वायर रूट भी आते हैं, स्क्वायर रूट 2, यानी इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर आपको मालूम होना चाहिए कि रेशनल नंबर्स प्लस इर्रेशनल नंबर्स, इन सब को जोड़ के आता है आपका रियल नंबर। ठीक है, तो रेशनल में तो रेशनल है ही सारे, उसमें क्या क्या है? रेशनल में नेचुरल भी है, होल भी है, इंटीजर भी है और फ्रैक्शंस भी हैं। लेकिन स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, यानी जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल वाले भी होते हैं, वो भी इसके अंदर नहीं है। तो एक ही चीज़ नहीं है जो इर्रेशनल नंबर है। तो इर्रेशनल नंबर जो है वो रियल नंबर के अंदर नहीं है। तो लिहाजा अगर क्यू जो है वो सेट ऑफ रेशनल नंबर है तो सारे वो कवर कर लेता है, लेकिन इसके अंदर इर्रेशनल नहीं आता है। तो बस फिर क्या डिफरेंस रहा रियल में और इर्रेशनल में? क्योंकि रियल में इर्रेशनल भी होता है
और रेशनल में इरेशनल नहीं होता है। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आर एंड क्यू? आर एंड क्यू, सेट ऑफ दोज नंबर्स ऑफ आर विच आर नॉट इन क्यू, दैट इज सीधा सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, सेट ऑफ इरेशनल नंबर। लिखो आप इरेशनल नंबर्स ही या सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, कुछ भी लिखते हो आप, सेट नहीं भी लिखोगे इरेशनल नंबर्स। तो आर डिफरेंस क्यू इज ओनली इरेशनल नंबर्स या सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। यह आपको हो गया। अब आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू विच आर फॉल्स। वो डिसजॉइंट सेट के बारे में बात हो रही है। तो डिसजॉइंट सेट वही होगा जिसका इंटरसेक्शन 5 होगा। नो एलिमेंट शुड बी कॉमन इन दोज सेट्स, देन दोज टू सेट्स आर सेड टू बी डिसजॉइंट सेट्स। तो वो आप खुद कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपका कंप्लीमेंट आज के इसी लेसन के अंदर, फिर हम एक्सरसाइज की कल करेंगे। अब हम कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट, कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। तो एक बड़ा सेट होना चाहिए जिसमें बहुत से एलिमेंट्स हों। इफ U is a universal set, if U is a universal set, and A is subset of U, A is subset of U, then complement of set A, in set U, क्योंकि U बड़ा सेट है, A उसका सबसेट है, then complement of set A in set U is set of those elements of U which are not in A, which are not in set A, and is written as A complement in U। थोड़ा सा आपको बताएंगे एग्जाम्पल से। फॉर एग्जाम्पल से आप ज़्यादा क्लियर कर लेंगे बात को। U फर्ज करो है 1 2 3 4 5 6 7 वगैरह, चलिए यहीं तक रखिए। A इसका सबसेट होना चाहिए, सपोज इट इज 3 5 and 7। Therefore, what is A complement in U? Those elements of U which are not in A। 3 5 7 को छोड़ दीजिए, बाकी आप लिखेंगे 1 2 4 और 6। देखिए ये हो गया A complement in U, 1 2 4 6। Those elements of U which are not in A is known as A complement in U। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A complement सिम, आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म, ये तो अरोस्ट फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म है A in U। क्या आता है? X such that X does not belong to A, हाँ यहाँ ऐसा लिखेंगे, X belongs to U and X does not belong to A। ये X belongs to U, देखिए जो आपने A complement in U, X these are elements of U but these are not elements of A। X does not belong to A। 1 2 4 6 है, 1 2 4 6 है U का एलिमेंट, लेकिन 1 2 4 6 A का एलिमेंट नहीं। यही होता है इसका मतलब। ये हमने लिखा किसके अंदर? सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर। ये किसके अंदर है? रोस्ट फॉर्म के अंदर। A complement in U क्या आ गया आपका? X such that X belongs to U but X does not belong to A। तो आप जब आगे करेंगे इसमें एक और मसला है, आप देख लीजिए। A कॉम्प्लीमेंट है ना, इसका भी जब आप कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे वो दोबारा A आ जाता है। ये कुछ लाज हैं, ये हम कल पढ़ेंगे, आज इतना ही काफ़ी है। यहाँ भी आप देख लीजिए, A कॉम्प्लीमेंट निकाला ना आपने 1 2 4 6। अब 1 2 4 6 का कॉम्प्लीमेंट जब आप निकालेंगे किसके अंदर? U के अंदर, दोबारा निकलेगा 3 5 7। वाकया वो ये क्वेश्चन भी इसका अंदर इसका आ जाएगा, क्वेश्चन के अंदर पढ़ेंगे। फिलहाल आज का जो है एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो गई 1.4,
और कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट की डेफिनेशन भी आपको आ गई। क्या है वो? इफ़ यू इज़ ए यूनिवर्सल सेट, बड़ा सेट है वो, एंड ए इज सबसेट ऑफ यू, देन कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए इन सेट यू इज सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट इन सेट ए एंड इज रिटन एज ए कंप्लीमेंट इन यू। एग्जाम्पल हमने बता दी, ये रोस्टर फॉर्म में है और इसी को हमने सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिखा है। आज की वीडियो जो है इतनी ही काफ़ी है, तो कल हम आपकी एक्सरसाइज 1.5 भी करेंगे और उसके साथ भी देखेंगे आगे। आज का इतना ही काफ़ी।